Hello friends, today we'll read the 8th chapter of Footprints Without Feet book for the students of 10th class. And in this lesson, we'll come to know uh, about the title of the lesson is The Hack Driver, and its writer is Sinclair Lewis. Sinclair Lewis, the writer of the story, tells us about a Tonga driver and about a young lawyer who comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो नरेटर है वो बताता है कि वो सबसे पहले जब उसने ग्रेजुएशन की, आफ्टर ग्रेजुएशन उसने जो है एक लॉयर के रूप में उसे जो पहला काम मिला वो था लोगों को समन्स सर्व करना। समन होता है कोर्ट का आदेश होता है, कोर्ट का नोटिस होता है जो कि उनको जिनको उन लोगों को समन दिया जाता है जिनको कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो नरेटर है वो उसे एक ड्यूटी मिलती है, उसे काम मिलता है कि उसे ये ओलिवर लुटकिंस नाम का एक व्यक्ति है और वो किसी जगह पर ही लिव समवेयर और उसे एड्रेस दिया जाता है कि आप वहाँ जाओ, और उस एड्रेस का नाम है न्यू मिलियन नामक एक प्लेस होता है, वहाँ पर ये व्यक्ति रहता है ओलिवर लुटकिंस। और इसे ही ये कोर्ट का आदेश जो था, सम्मन जो था, ये सर्व करना था नरेटर को। नरेटर जो है जब उस न्यू मिलियन गांव में पहुंचता है तो रेलवे स्टेशन के ऊपर वो देखता है, उतरते रेलवे स्टेशन पर उतरते देखता है कि बाहर एक टोंगा ड्राइवर खड़ा है और दिखने में बहुत सीधा साधा लगता है। तो नरेटर के पास जा कर के और उसे बोलता है कि आई हैव टू सी ओलिवर लुटकिंस, तो क्या आप मुझे उसके पास ले चल पड़ेंगे उसके पास में। और वो जो टोंगा ड्राइवर है वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस होता है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है, बताता नहीं है, और नरेटर से पूछता है कि आप उसे किस लिए ढूंढ रहे हो, ओलिवर लुटकिंस को। तो नरेटर को पता नहीं था कि यही ओलिवर लुटकिंस है, तो वो ओलिवर लुटकिंस को सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे कोर्ट के आदेश हैं, एक सम्मन उसे देना था और इसी वजह से मैं उसको सर्च कर रहा हूँ। अब ओलिवर लुटकिंस काफ़ी चालाक है, वो नरेटर को इधर उधर घुमाता है, पूरे गांव में घुमाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अभी तो यहाँ देखा था, हमने वहाँ देखा था। और उसके जो फ्रेंड होते हैं वो भी इस पर्टिकुलर फन में शामिल हो जाते हैं और ये सब मिलकर के नरेटर को मूर्ख बनाते हैं, बेफूल बनाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं किस तरीके से लास्ट में ओलिवर लुटकिंस के बारे में पता चलता है। A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? So ये जो लॉयर है ये यंग है काफ़ी, और ये गांव में आता है ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को सम्मन देने के लिए। और एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर का मतलब होता है टोंगा ड्राइवर। उसे टोंगा ड्राइवर जो है गांव में चारों तरफ घुमाता है लुटकिंस की तलाश करते हुए। क्या वो उनको मिलता है और लुटकिंस कौन है, तो पढ़ते हैं इसमें। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। तो नरेटर बताते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में जब ऑनर्स के साथ मैंने ग्रेजुएशन की तो उसके बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर, कानूनी कंपनी थी, लॉ फॉर्म थी बहुत बड़ी, उसके अंदर ये जो है जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का काम इनको मिल गया। और इनको जो है लीगल ब्रीफ्स तैयार करने के लिए नहीं भेजा जाता था, बल्कि इनको सम्मन देने के लिए जो है भेजा जाता था, जैसे किसी सस्ते प्राइवेट डिटेक्टिव की भांति। ठीक है, तो जैसे चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव जैसे उनकी तरह वो सम्मन देता था। I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. और नरेटर को जो
डर्टी और शेडोई कॉर्नर्स होते थे जहाँ पर कभी रोशनी भी नहीं होती थी। शेडोई सिटी के, उस शहर के जो ऐसे कॉर्नर होते थे, वहाँ पर इसके जो विक्टिम्स थे उनकी तलाश करने के लिए, सीक आउट का मतलब सर्च करने के लिए जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप, और कुछ लंबे तगड़े और ज़्यादा जो सेल्फ कॉन्फिडेंट वाले लोग होते थे वो यहाँ तक कि नैरेटर की पिटाई भी कर दिया करते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, और नैरेटर को काम बिल्कुल पसंद नहीं था, और जो शहर की ज़िंदगी थी, सिटी लाइफ तो जो थी वो उसे पसंद नहीं करता था। आई इवन कंसिडर्ड फीलिंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, और नैरेटर कई बार विचार करता था कि वो होम टाउन चला जाए दौड़ करके, जहाँ पर वो वास्तव में एक सही मायने में वकील हो सकता था, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड, बिना किसी ये अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड को उसने ट्रेनिंग लिए बगैर वो ऐसा बन सकता था। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंड मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री। रिजॉइस का होता है खुशी मनाना, एंजॉय करना। इसलिए मैंने एक दिन जो नैरेटर जो है वो एंजॉयमेंट का उसके लिए एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब उसे गांव के अंदर भेजा जाता है। शहर से 40 मील दूर एक टाउन होता है, कस्बा होता है जिसका नाम था न्यू म्यूलियन, वहाँ पर इसे भेज दिया जाता है टू सर्व समन्स ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति के लिए सम्मन देने के लिए भेज दिया जाता है। वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस, और एक लॉ केस के अंदर इस व्यक्ति की गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में ज़रूरत थी। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और उसने हमारे सभी लेटर्स को इग्नोर कर दिया था। यानी कि जो भी लॉ फर्म की तरफ से जो उनको लेटर भेजा गया था हैक ड्राइवर को, ओलिवर लुटकिंस को, उन सब लेटर्स को उसने इग्नोर कर दिया था, उनका कोई रिप्लाई नहीं किया, ना उनको कंसीडर किया। दैट्स वाई द नैरेटर वाज सेंट टू न्यू म्यूलियन टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस। सो हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दिस इज टोंगा ड्राइवर, and I hope you must have traveled here and there in these tongas, such type of tongas. When I go to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its streets were rivers of mud, with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all. तो जो नैरेटर गांव में पहुंचा, उस न्यू मिलियन टाउन में पहुंचा, तो इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। ये सोच रहा था कि गांव का दृश्य होगा तो गांव देखने में बहुत अच्छा दिखेगा, हरियाली होगी इस तरीके से। लेकिन जब वहाँ की उसने साइट्स को देखा तो ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो इसकी गलियाँ थी, स्ट्रीट्स जो थी, वो कीचड़ की भरी हुई थी, और एयर एंड देयर कुछ लकड़ी के खोखे वगैरह रखे थे, लकड़ी वुडन शॉप्स थे वहाँ पर, ठीक है, और कुछ के पेंट हो रखा था और कुछ का पेंट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। इस तरीके से उसने वहाँ का नज़ारा देखा। द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। द नैरेटर वॉज इम्प्रेस्ड ओनली बाई अ पर्सन हु वॉज अ डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो इसे आदमी मिला, डिलीवरी मैन, सिर्फ वही आदमी इसको अच्छा लगता है। ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाई हिम। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, चेयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। वो लगभग 40 ईयर्स ओल्ड था और खुश मिजाज आदमी था, रेड फेस था और बीच में थोड़ा मोटा था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल। और उसने अपने वर्किंग क्लोथ्स पहने हुए थे जो कि डर्टी थे और वेल वॉर्न, अच्छे से फटे हुए थे, घिसे हुए थे, मतलब वेल वॉर्न का मतलब घिसे हुए थे, और काफ़ी फ्रेंडली था। और नैरेटर कहता है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि रियली ही वॉज ए पर्सन हु कैन इम्प्रेस एनीवन। आई टोल्ड हिम टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। सो नैरेटर ने उसे बताया कि मुझे ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को ढूंढना है। लुटकिंस,
I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though. Always up to something or other. He is probably trying to start up a poker game in the back of Freddy's shop. I will tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? तो लुटकिंस का जैसे नाम सुना उस हैक ड्राइवर ने, उस टोंगा ड्राइवर ने, तो बस वो थोड़ा सा सरप्राइज शो करता है कि हाँ मैंने अभी 1 घंटे पहले उसे देखा था यहाँ पर। ओ पकड़ में नहीं आएगा, बहुत कठिन है उसको पकड़ना, हमेशा पता नहीं क्या करता रहता है, कभी इधर कभी उधर। और शायद ब्रिटिश की शॉप के पीछे जगह वहाँ पर पोकर का गेम खेल रहा होगा। पोकर एक प्रकार ताश जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उसका गेम होता है, जुआ होता है एक तरीके से, ठीक है, गैम्बलिंग है। आई विल टेल यू बॉय। और जो हैक ड्राइवर है, जो टोंगो ड्राइवर है, वो नरेटर को कहता है कि लड़के क्या लुटकिंस को ढूंढने को जल्दी है क्या? येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। जो नरेटर था, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीक्रेट अबाउट हिज मिशन। तो उसने कहा कि हाँ मुझे अभी जो है वापस आफ्टरनून की ट्रेन पकड़नी है और शहर जाना है। आई विल टेल यू बट आई हैव गोट अ हैक। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। तो लुटकिंस जो था वो खुद ही होता है, वो हैक ड्राइवर ही था, लेकिन हैक ड्राइवर अपनी आइडेंटिटी को बताता नहीं है कि ही वॉज हिमसेल्फ ओलिवर लुटकिंस, लेकिन वो बताता नहीं है और कहता है कि मैं बताऊंगा तुम्हें, हाँ, कि मेरे पास एक टोंगा है और इस तांगे को लेकर के हम उसे ढूंढने चलेंगे साथ साथ लुटकिंस को, और अधिकतर जो प्लेसेस हैं जहाँ पर वो जाता रहता है उसे मैं जानता हूँ। So here we can see this is Oliver Lutkins, this is Oliver Lutkins' mother, and this is the narrator, and this is friend. He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real. I was glad the fair money would go to this good fellow. When the narrator सो दैट पर्सन मीन टू से ओलिवर लुटकिंस, तो बहुत ज़्यादा उसे फ्रेंडली मिलता है उसे, और उसने जो अफेक्शन शो किया ओलिवर लुटकिंस ने, उसको देख करके बस वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा यार बहुत अच्छा आदमी है। तो हालांकि वो जानता था ओलिवर नरेटर कि इसको काम धंधा चाहिए, इसको बिजनेस चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आदमी अच्छा है, इसकी जो काइंडनेस है ये वास्तविक है, जेन्युइन है। और द नरेटर वॉज वेरी हैप्पी दैट द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, कि इस अच्छे आदमी की जेब में पैसे जाएंगे किराए के, तो वो बहुत खुश था। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour एंड देन ही ब्रोड फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय ए सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और नरेटर ने बार्गेनिंग की थोड़ी सी, और $2 an hour, 1 घंटे की $2 के हिसाब से जो उससे डील कर लेता है, और इस किराए के साथ में उसके साथ में चल पड़ता है। तो ओलिवर लुटकिंस क्या करता है, अपने जो हैक ड्राइवर था वो अपना जो कार्ट है वो लेके आता है, अपना टोंगा लेके आता है। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर इज़ द कैरीज, एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। तो वो आते ही टिप्पणी करता, रिमार्क करता है कि देखो नौजवान, ये हमारी गाड़ी है, और उसकी जो वाइड स्माइल थी, ही इम्प्रेस्ड द नरेटर वेरी मच, एंड द नरेटर थॉट अबाउट हिज एन ओल्ड फ्रेंड। उसे अपना पुराना दोस्त मिलता है उसे, यानी कि वो लगता है कि वो पुराना मित्र मिल गया हो, फ्रेंड मिल गया हो। These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. अब नरेटर को लगा कि गांव वाले बड़े मतलब तैयार होते हैं हेल्प करने के लिए, अजनबी की भी हेल्प करने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं। और उस हैक ड्राइवर ने तो पहले ही ओलिवर लुटकिंस को बना मेरे लिए ढूंढने का जो काम था उसने अपना काम मान लिया था।
He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. तो उसने कहा कि मैं देखो यंग फेलो, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इन योर मैटर, बट मेरा गैस अनुमान है कि तुम लुटकिन से ज़रूर कुछ पैसे कलेक्ट करना चाहते हो, पैसे लेने आए हो उससे. ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट. तो यहाँ पर जो है हैक ड्राइवर है, जो कि खुद ओलिवर लुटकिंस है, वो बड़ा चालाक आदमी है. ही इज़ वेरी स्मार्ट, क्लेवर, और कहता है कि वो देखो अभी इन्फॉर्मेशन चाहता है कि व्हाट इज़ द रियल मोटिव ऑफ द नरेटर ऑफ कमिंग टू टाउन एंड वाई ही वांट्स ओलिवर लुटकिंस. तो ओलिवर लुटकिंस जो है, जो हैक ड्राइवर है, वो खुद ही उससे पूछता है उसे कि भाई अच्छा पैसे लेने आए हो आप ओलिवर लुटकिंस से. हाँ, वो कभी किसी को कोई फुटी कोड़ी तक नहीं देता. ही स्टिल owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. हाँ, मैं भी उसके मांगता हूँ 50 सेंट्स पोकर गेम के, ताश का जो गेम होता है, मैं भी उसके साथ खेल आता हूँ. मैं भी कितना मूर्ख था, उसके साथ खेल पड़ा. He is not really bad, but it is hard to make him part with his money. वह वास्तव में बुरा आदमी तो नहीं है, लेकिन उसके लिए धन से अलग होना, पैसा खर्च नहीं होता उससे, पैसे से अलग नहीं हो सकता वो. If you try to collect from him in those fancy clothes, he'll be suspicious and get away from you. अब जो हैक ड्राइवर है वो कहता है नरेटर से, अगर तुम इस तरीके के चमक धमक वाले जो कपड़े हैं इनमें उसे ढूंढोगे तो उसे इस बात का डाउट हो जाएगा और तुमसे दूर चला जाएगा. If you want, I will go into Freddy's and ask for him, and you can keep out of sight behind me. अगर तुम चाहो तो मैं फ्रेडीज़ की दुकान में जाकर पूछ सकता हूँ, मैं जाके पूछ लूँगा. और आप कहता है कि यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम मेरे पीछे पीछे रहना बस. आई लव्ड हिम फॉर दिस, बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस. इसीलिए नरेटर कहता है इसी बात के लिए वो हैक ड्राइवर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद तो शायद कभी लुटकिंस को ढूंढ ही नहीं पाता. With the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man. और हैक ड्राइवर, उस टोंगा ड्राइवर की जो हेल्प थी मेरे लिए, उसको देख के लगता था कि अब तो वो आदमी मिल ही जाएगा. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. तो नरेटर ने उसको हैक ड्राइवर को बता दिया विश्वास में लेकर के, और आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, विश्वास में कॉन्फिडेंस में लेकर के उसे बता दिया कि उसे लुटकिंस को जो है कोर्ट के आदेश हैं, ये समन है, ये उसे सर्व करना था. दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी ए विटनेस, और उस आदमी ने विटनेस बनने से इनकार कर दिया था. वैन इज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड अ केस, जबकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे केस को बहुत जल्दी जो है सेटल कर देती. द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we'll give brother Lutkins a little surprise. तो जब नरेटर ने इस बात को उस हैक ड्राइवर ने इस बात को सुना तो काफ़ी वो जो है अर्नेस्टली का मतलब बड़ी ध्यान से सुना इस बात को, और आखिर में उसने नरेटर के कंधे के ऊपर ऐसे थपथपाते हुए हिट करते हुए कहा और हंसने लगा, अच्छा हम दोनों मिलकर के आप ब्रदर लुटकिंस को थोड़ा सरप्राइज़ देंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो हैक ड्राइवर है, ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड ही हिमसेल्फ वॉज ओलिवर लुटकिंस, बट ही डिड नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी टू द नरेटर, एंड द नरेटर वॉज ऑल्सो बी फूल्ड बाई हिम, एंड द नरेटर कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट ओलिवर लुटकिंस द हैक ड्राइवर वॉज बी फूलिंग हिम, and he was just trapped by sweet words of affection. So आज इतना ही करेंगे इस वीडियो में, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, आई होप यू आर गेटिंग line to line explanation, and if you are a newcomer on my to my YouTube channel, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you, have a nice day.